Hello students, this is the topic from class 9th physics, force and laws of motion. You have already studied in your previous classes about force. Force is push or pull. If you push something, then we say that force is applied on the object, and if you pull something, then also you say that force is applied on the object. And in previous classes you have already studied different types of forces, and you have already studied effects of forces. In this topic I will tell you about balanced and unbalanced forces. So first of all, you must know the definition, then I will explain by giving examples. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are balanced forces. इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. हमने यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है. सपोज अ बॉडी, अ ब्लॉक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है. एनी ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. अब इसके ऊपर अगर आप यहां से पुश करोगे, अगर आप इस ब्लॉक को पुश करोगे तो क्या होगा? आपने यहां से फोर्स अप्लाई किया, और क्योंकि ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा. वो सरफेस एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा. साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके ऊपर नीचे डाउनवर्ड ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, और ड्यू टू ग्राउंड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन. अगर इन चारों का फोर्स, नेट फोर्स जीरो, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो हम बोलेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं. अब कैसे होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट हो गए, और अगर आपने जितना पुश किया है, जितने फोर्स से पुश किया है इस ब्लॉक को सेम अगर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी अगर उसी के इक्वल है, तो दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, एंड वी से दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज जीरो, एंड हेंस बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो बैलेंस्ड फोर्सेस है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स जीरो है, और बॉडी अगर स्टेशनरी थी तो स्टेशनरी ही रहेगी. इसमें ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है और अगर वो कंटिन्यू, इफ इट कंटिन्यूज टू बी इन दैट पोजीशन, देन वी से दैट बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. या फिर अगर ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है और आप उसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे हो और वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करता है, देन ऑल्सो वी से दैट ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं. तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है होल्डिंग अ सूटकेस. सपोज एक सूटकेस आपने अपने हेड पे रखा हुआ है, बस रखा हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है. एक सूटकेस आपने अपने हेड पे रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन, बस ये दोनों उसके ऊपर लगेंगे, और नेट फोर्स जीरो होगा, एंड वी विल से दैट बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सूटकेस. नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमने लिया है टग ऑफ वॉर. इन अ टग ऑफ वॉर, सपोज ये एक रोप है और यहां से कुछ पीपल उसको पुल कर रहे हैं, दूसरी साइड से कुछ पीपल पुल कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? कोई जीतेगा नहीं, नोबडी विल विन, राइट. लेकिन वाला केस हम यहां लेंगे. अभी हम इतना समझते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं. अगर दोनों टीम्स सेम फोर्स से पुल कर रही हैं रोप को, तो क्या होगा? हम वी विल से दैट बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द रोप. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है, इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, जैसे यहाँ पे थी, इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, अगर बॉडी स्टेशनरी है, देन बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन दैट स्टेट, टू बी द बॉडी कंटिन्यूज टू बी कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेशनरी पोजिशन, राइट. अगर सपोज हम ये लेते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में था, ऑब्जेक्ट सपोज यही ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है, अगर वो पहले से मोशन में है और अगर उसका मोशन कंटिन्यू रहता है तो हम बोलेंगे उसके ऊपर, और अगर कुछ फोर्सेस भी लग रहे हैं लेकिन अगर मोशन जैसा पहले था वैसा ही कंटिन्यू रहता है, देन वी विल से दैट बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. नाउ विल टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो पहले डेफिनेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नॉट लगा देना है. इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, देन वी से दैट फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब हम यही एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स के सेंस में समझेंगे. सपोज ये आपकी ब्लॉक है, ब्लॉक ऑन द टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक ब्लॉक रखी हुई है. आप यहां से अपना फोर्स लगा रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो लाइक दिस. क्योंकि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन यहां से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा.
यहां से आपने अपना फोर्स अप्लाई किया है और यहां से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज अ रिलेटिव मोशन. बाकी ये फोर्सेस वही रहेंगे. फोर्स ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg डाउनवर्ड्स और फोर्स ऑफ रिएक्शन अपवर्ड्स. ठीक है, तो यहां पर भी अब मैंने वही लिया है, लेकिन हम डिफरेंस क्या ले सकते हैं. सपोज ऐसा करो कि हम यहां से ज्यादा फोर्स लगाते हैं. सपोज दिस फोर्स अप्लाइड बाय यू is greater than frictional force, then what will happen? Then body will start moving in the direction of applied force. Then we say that unbalanced forces are acting on the object. यहाँ पर mg और नॉर्मल रिएक्शन ये तो काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हमने बोला है, कंडीशन ली है कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो ग्रेटर है देन फ्रिक्शनल फोर्स. देन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन and hence we will say that unbalanced forces are acting on the object on this block. Next example, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है होल्डिंग अ सूटकेस, इसी को हम यहाँ लेते हैं. सपोज आपने एक सूटकेस अपने हेड पे रखा हुआ है. ठीक है, इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था, स्टेशनरी पोजीशन पे था, और हमने बोला कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस उस पे लग रहे हैं. अब सपोज इसको रिलीज कर दें, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दें, तो क्या होगा. ये जब एक सूटकेस या एनी ऑब्जेक्ट ऑन हेड, उसका अगर आप ड्रॉप कर देते हो, रिलीज कर देते हो, तो क्या होगा, उस टाइम पे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल, टग ऑफ वॉर में पहले हमने लिया था, पहले वाली सिचुएशन में हमने क्या लिया था कि कोई टीम नहीं जीत रही है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब सपोज करते हैं हम कि ओके, दोनों साइड से पुल हो रहा है, और सपोज ऐसा करो कि इधर से पुल ज्यादा है, इधर से पुल ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाली टीम इधर ज्यादा खींचेगी तो ये वाली टीम जीत जाएगी, और ये सब लोग आगे की तरफ गिर जाएंगे. तो इस केस में ये फोर्स सपोज ये F1 है और ये F2 है. यहां पर मैंने बोला कि ये फोर्स लगा रहे हैं और अपनी तरफ इन्होंने पुल कर लिया, तो F1 इज ग्रेटर देन F2, और इस केस में हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. और जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है. वो रेस्ट पे थी तो हो सकता है कि वो मोशन में आ जाए, या मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है वो रेस्ट पे चले जाए. तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस में, और अगर बैलेंस्ड फोर्स लगते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता. ओके, थैंक यू.